सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, जो अपनी इच्छाओं को मार दे वही सच्चा ब्रह्मज्ञानी होता है। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं दास की जुबानी। सत्संगत जी, संसार में हर मनुष्य किसी न किसी इच्छा के वश में है और उसी इच्छा के वश में जी रहा है। कोई धन चाहता है, कोई नाम चाहता है, कोई मान सम्मान, तो कोई परिवार की खुशी। सत्संगत जी, कोई स्वास्थ्य है, कोई मोक्ष, पर सबका मूल कारण एक ही है और वह है इच्छा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है सत्संगत जी की जो इच्छा रहित हो जाता है वह कौन होता है? सत्संगत जी, वह ब्रह्मज्ञानी होता है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान वही है जहाँ मैं, मेरा, मुझे चाहिए समाप्त हो जाता है और केवल वह परम सत्य ही बचता है। सत्संगत जी, आज का यह विचार इस महान सत्य पर आधारित, जो इच्छाओं को मार दे वही ब्रह्मज्ञानी है। सत्संगत जी, इच्छा क्या है? इच्छा एक मानसिक तरंग है जो हमें भ्रम से हटाकर माया की ओर ले जाती है, और ये मन की उत्पत्ति है और मन ही बंधन का कारण है। सत्संगत जी, इच्छा हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देती। एक पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। सत्संगत जी, उदाहरण, एक आदमी के पास एक घर है, फिर उसे कार चाहिए, फिर उसे बड़ा घर, फिर विदेश यात्रा, अंत कभी नहीं आता। सत्संगत जी, इच्छाओं का। ब्रह्मज्ञानी कौन होता है? सत्संगत जी, ब्रह्मज्ञानी वह होता है जिसने ब्रह्म ज्ञान को जाना और जानने के साथ साथ स्वयं को जाना। वह जानता है कि जो बदलता है वह माया है और जो शाश्वत है वह ब्रह्मज्ञान है। उसकी पहचान अहंकार से नहीं, आत्मा से होती है। इच्छाएं ब्रह्मज्ञान में बाधा क्यों है? सत्संगत जी, इच्छा हमें वर्तमान से हटाकर भविष्य में खींचती है, इसलिए ब्रह्मज्ञान में बाधा है। ब्रह्मज्ञान वर्तमान का अनुभव है, यही अभी, इसी क्षण, इसी कारण इच्छा ब्रह्मज्ञान में बाधा है। इच्छा स्वार्थ की जननी है और ब्रह्मज्ञान आत्मत्याग का मार्ग है, इसलिए इच्छा ब्रह्मज्ञान में बाधा है। सत्संगत जी, महान विचारक बुद्ध ने कहा है कि इच्छा ही दुख का मूल कारण है। जब तक इच्छा है तब तक पीड़ा है, असंतोष है। सत्संगत जी, क्या इच्छाओं का अंत संभव है? हाँ, बिल्कुल सत्संगत जी। जब ब्रह्मज्ञान हो जाता है तो इच्छाएं समाप्त नहीं होती, इच्छा की पहचान बदल जाती है। अब इच्छा नहीं होती बल्कि कर्तव्य होता है। अब मैं चाहता हूं की जगह जो ब्रह्म चाहता है वही मैं करूंगा आ जाता है। सत्संगत जी, ब्रह्मज्ञानी की क्या पहचान है? सत्संगत जी, ब्रह्मज्ञानी की पहचान है कि वह संकल्प शून्य होता है पर उसका कर्म विश्व कल्याण होता है। उसे न मान चाहिए और न ही अपमान से दुख। वह देता है, लेता नहीं। वह संतुष्ट है क्योंकि उसकी पहचान अब इच्छाओं में नहीं, ब्रह्म में। सत्संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा गया है कि मन जीते जग जीत। मन को जीतना यानी इच्छाओं को जीतना ही ब्रह्मज्ञान है। सत्संगत जी, कैसे इच्छाओं से मुक्ति पाए? गुरु की शरण में आना, सेवा सुमरन और सत्संग का नियमित अभ्यास करना। जब हम निरंकार को जान लेते हैं तब इच्छाएं अपने आप जलने लगती है। ब्रह्म को जानकर फिर संसार की कोई वस्तु आकर्षित नहीं करती। सत्संगत जी, संतों की सीख। सत्संगत जी, जैसे सूरज की रोशनी में दीपक जरूरी नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मज्ञान में इच्छाएं व्यर्थ हो जाती है। सत्संगत जी, सारांश और आत्मचिंतन। क्या मेरी कोई इच्छा है? क्या मैं अपने मन का दास हूँ या ब्रह्म का ज्ञान बनने की ओर हूँ? क्या मैंने अपने जीवन में सेवा, समर्पण और संतोष का मार्ग अपनाया? सत्संगत जी, यही ब्रह्मज्ञान की ओर पहला कदम होता है। उपसंहार। सत्संगत जी, जो इच्छाओं को मार दे वही ब्रह्मज्ञानी है, क्योंकि उसने माया के पिंजरे से बाहर उड़ान भर ली है। अब वो इस संसार में रहता तो है पर इस संसार का नहीं रहता। सत्संगत जी, वो ब्रह्म में लीन होकर आत्मा से जीता है और यही ज्ञान का अंतिम शिखर है। सत्संगत जी, इच्छाएं मूल से माया तक की यात्रा। जब आत्मा संसार में जन्म लेती है
तब एकदम शुद्ध होती है। लेकिन जैसे जैसे वह शरीर, मन और इंद्रियों के संपर्क में आती है, उसमें इच्छाएं जन्म ले लेती है। इच्छा यानी कोई चाह, कुछ पाने की लालसा। यही लालसा हमें आत्मा से हटाकर शरीर की सीमाओं में बांध देती है सत्संगी। जैसे पहली इच्छा बचपन में खिलौने की, दूसरी इच्छा जवानी में मान, प्रेम, सफलता की, तीसरी इच्छा वृद्धावस्था में सुरक्षा, सम्मान और मोक्ष की। सत्संग जी, हर अवस्था में इच्छा हमें घसीटती रहती है, पर क्या कभी हमने सोचा है कि जो इच्छा छोड़ देता है वही स्वयं को पाता है। सत्संग, इच्छा का स्वभाव अंतहीन भोग। इच्छा का एक विशेष गुण है, यह कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी खड़ी हो जाती है। जिसने 10,000 की चाह रखी, अब 1,00,000 की चाह। जिसने घर खरीदा, बंगले की लालसा। जो जिंदगी में था, अब दिखावे का शौक। जो सादगी में था, अब दिखावे का शौक। यह दौड़ अंतहीन है सत्संग जी। इच्छा एक ऐसी दौड़ है जिसमें जीत को नहीं पाता, कोई भी जीत नहीं पाता, सिर्फ थकावट मिलती है। और यही थकावट अंततः आत्मिक खोखलापन बन जाती है सत्संग जी। ब्रह्मज्ञानी की स्थिति इच्छा से परे। सत्संग जी, ब्रह्मज्ञानी कोई चमत्कारी पुरुष नहीं होता, बल्कि वह होता है जिसने संसार की सभी इच्छाओं की मूल जड़ को काट दिया है। सत्संग जी, उसने जाना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं, जो भी है वह ब्रह्म है। ब्रह्मज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए सत्संग जी, न तारीफ, न अधिकार, न सुविधा और ना ही सिद्धियाँ। उसके लिए सब कुछ है, क्योंकि वह स्वयं में पूर्ण है सत्संग जी। इच्छाओं की समाप्ति कैसे हो? इच्छाओं को मारने का अर्थ यह नहीं कि हम भूखे रह जाए या संसारिक जिम्मेदारियां त्याग दें, नहीं सत्संग जी, बल्कि इसका अर्थ है अहम को समाप्त करना। उदाहरण, एक संत ने कहा कि मैं खाना खाता हूँ पर खाने का स्वाद नहीं ढूंढता। मैं कपड़े पहनता हूँ पर आकर्षण नहीं चाहता। मैं सेवा करता हूँ पर फल की इच्छा नहीं रखता। यह है सच्चा ब्रह्मज्ञानी, जो करता है लेकिन निष्काम भाव से करता है। सत्संग जी, इच्छा और शक्ति क्या होती है? सत्संग जी, कुछ लोग कहते हैं हमें इच्छा, प्रभु की इच्छा है, दर्शन की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा, पर क्या यह भी इच्छा नहीं है? उत्तर है हाँ है, लेकिन यह इच्छा स्वार्थ नहीं, समर्पण की ओर ले जाती है। जब तक आत्मा भौतिक इच्छाओं से ऊपर नहीं उठती सत्संग जी, तब तक ब्रह्म को जानना असंभव है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें भक्त अपनी इच्छाओं को मिटाकर केवल एक भाव रखे कि हे प्रभु, तू जैसा रखे वैसा स्वीकार है। सत्संग जी, आत्मा की यात्रा इच्छाओं से मुक्त होकर ब्रह्म की ओर। जब आत्मा ये अनुभव कर लेती है कि सब कुछ नश्वर है, शरीर, संबंध, संपत्ति, तब वह धीरे धीरे विरक्ति की ओर बढ़ती है। और यही विरक्ति जन्म देती है एक नए जीवन को, जो जीवन है ब्रह्म का जीवन। सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश तभी होता है जब आत्मा कहती है कि अब मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, अब मैं वही चाहता हूँ जो तू चाहता है। उस क्षण वह आत्मा ब्रह्म में समा जाती है। वहाँ कोई लालसा नहीं बचती, वहाँ केवल शांति, प्रेम, करुणा और ज्ञान रहता है। सत्संग जी, इच्छाओं से मुक्त होने के उपाय। संतों का संग करो, वहाँ अहंकार चलता है, विवेक जागता है। सुमरन करो, जब नाम की डोरी आत्मा से जुड़ती है तब माया की रस्सी खुलती है। सेवा करो, इच्छा मुझे चाहिए से बदलकर मुझे देना है में परिवर्तित हो जाती है। सत्संग में बैठो, वहाँ पर आत्मा के घाव भरते हैं और इच्छाएं स्वतः ही सूख जाती है। सत्संग जी, ब्रह्मज्ञानी कौन? जिसने इच्छा को त्याग दिया उसी ने ब्रह्म को पाया, क्योंकि ब्रह्म तक पहुँचने के लिए मैं को जलाना होता है। सत्संग जी, जहाँ मैं नहीं वहाँ वह प्रकट होता है। संत रविदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, कठौती में गंगा। मतलब जब मन से इच्छाएं समाप्त हो जाती है वहाँ पर ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। सत्संग जी, सत्य यही है कि इच्छा ही हमारे दुखों की जड़ है और ब्रह्मज्ञान वह अमृत है जो इन जड़ों को काट देता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी वह नहीं जो सब जानता है, बल्कि वह है जो कुछ भी नहीं चाहता।
जो इच्छाओं को मार दे वही ब्रह्मज्ञानी है सत्संगत जी। सत्संगत जी, आत्मा की यात्रा परमात्मा की ओर। आत्मा की पहचान क्या है? सत्संगत जी, हम सभी अपने आप को शरीर मानते हैं, यह भूलकर कि हम श्वेत हैं, वास्तव में आत्मा है। आत्मा अजर है, अमर है, अचल है। शरीर को जन्म और मृत्यु मिलाती है पर आत्मा को नहीं। सत्संगत जी, गीता में कहा गया कि न जायते मित्यते वा कदाचित है। आत्मा का न जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है। सत्संगत जी, प्रश्न यह है कि तो फिर हम अपने आप को मैं डॉक्टर हूँ, मैं अमुक धर्म का हूँ, मैं अमुक जाति का हूँ क्यों मानते हैं? सत्संगत जी, यह सब अहंकार से उपजा भ्रम है। जीवन का क्या उद्देश्य है? सत्संगत जी, क्या हम केवल खाना पीना सोना और सांसारिक लक्ष्यों के लिए जन्मे हैं? नहीं सत्संगत जी, जीवन का मुख्य उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। जब एक बूंद सागर से जुड़ जाती है तब वह सागर बन जाती है। वैसे ही जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो जीवन सच्चा हो जाता है, और सच्चा जीवन वही है जिसमें ईश्वर का ज्ञान, भक्ति और सेवा हो। सत्संगत जी, ब्रह्म ज्ञान क्या है और यह जीवन में क्यों जरूरी है? सत्संगत जी, ब्रह्म ज्ञान वह अनुभूति है जब आत्मा यह जान लेती है कि मैं शरीर नहीं ब्रह्म का अंश हूँ। गुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान से द्वैत मिटता है और सबका मालिक एक की अनुभूति होती है। सत्संगत जी, बिना ब्रह्म ज्ञान के भटकाओ ब्रह्म द्वेष अहंकार होता है, और ब्रह्म ज्ञान के बाद समता, विनम्रता, सेवा, आनंद आ जाता है। सत्संगत जी, मन की भूमिका मित्र या शत्रु? सत्संगत जी, मन अगर ब्रह्म की ओर चले तो मित्र है, मन अगर माया की ओर दौड़े तो शत्रु बन जाता है। मन को जीतना ही असली विजय है। मन को वश में करने के लिए 3 साधन है सत्संगत जी: सेवा करना, सुमिरन करना और सत्संग करना। सत्संगत जी, सेवा का महत्व: सेवा केवल कर्म नहीं, भावना है। जब हम बिना फल की इच्छा के किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर मुस्कुराता है। सेवा आत्मा को निर्मल करती है सत्संगत जी, और हमें अहंकार से बचाती है। सत्संगत जी, गुरु का वचन: सेवा करो ऐसे जैसे मालिक को सेवा दे रहे। सत्संगत जी, भक्ति का मार्ग और उसका प्रभाव: भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, जीवन जीने का तरीका है। जब हम हर काम, हर शब्द, हर श्वास में प्रभु का स्मरण करते हैं तो वही सच्ची भक्ति है। मीरा, कबीर, रविदास जी, इन संतों ने भक्ति से ईश्वर को पाया क्योंकि उनकी भक्ति निस्वार्थ थी। सत्संगत जी, आत्मा का सबसे बड़ा रोग: मैं ही हूँ सब कुछ, यही विनाश की जड़ है। ब्रह्मज्ञानी कभी नहीं कहता कि मैं जानता हूँ, बल्कि कहता है जो गुरु ने दिखाया वही सत्य है। अहंकार मिटता है जब हम आत्मा से जीना शुरू कर देते हैं। सत्संग जी, सत्संग आत्मा का भोजन। जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे ही आत्मा को भी। सत्संग आत्मा की भूख मिटाता है, वहाँ पर हम संसार की उलझनों से ऊपर उठते हैं। सत्संगत जी, आत्मा से परमात्मा तक जीवन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है। ब्रह्म ज्ञान, भक्ति, सेवा और सत्संग से हम परमात्मा से मिल सकते हैं। इसी मिलन को मोक्ष, परमानंद या मुक्ति कहा गया है। सत्संगत जी, अपनी पहचान को जानो, ब्रह्म को पहचानो और सेवा भक्ति में जीवन सफल करो। यही विचार हमें आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा में ले जाएगा। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें। सत्संगत जी और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और सत्संगत जी दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।